शांति। आज 25 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस पर आँख खुलते ही हम सब ने बाबा से रूहानी दृष्टि ली। बाबा की रूहानी दृष्टि ही हमारी रूहानी पालना है और बाबा ने हम सबको बहुत ही सुंदर वरदान दिया है, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। आज पूरा दिन इस स्वमान के नशे में रहेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। किसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान? जैसे स्थूल रूप से हम अपने हाथ पांव को अपनी शक्ति के अनुसार चलाते हैं, ठीक इसी तरह अपने मन बुद्धि को जब लगाना चाहें, जहाँ लगाना चाहें, जितनी देर एकाग्र करना चाहें कर सकें, अपने मन बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चला सकें, उसको कहते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अभी अभी आवाज़ में आना, अभी अभी आवाज़ से परे हो जाना। जैसे आवाज़ में आना सहज लगता है, ऐसे वाणी से परे हो जाना सहज लगे। ऐसे बच्चे ही साक्षात्कार मूर्त बनते हैं। बाबा आज ईश्वरीय अथॉरिटी को कार्य में लगाने की बात समझा रहे हैं। बहुत सुंदर बात बाबा ने पक्की कराई कि आप बच्चों को रूहानी सेवा करनी है। संगम युग पर रूहानी सेवा करने का बहुत शौक़ होना चाहिए। कोई भी मिले उसको रूहानी बाप की श्रीमत याद दिलाओ। बाबा बच्चों को रूहानी श्रीमत देते हैं। हे रूहानी बच्चे, तुम्हें दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी सेवा में लगानी है, जिगरी सेवा करनी है। ज्ञान रत्नों का दान करने का शौक़ होना चाहिए। इस एक जन्म में इतनी कमाई जमा करनी है जो 21 जन्म तक काम आती रहे। ये रूहानी सेवा जो बच्चे करते रहते हैं उन्हें उमंग रहता है, खुशी रहती है। सेंटर्स पर बैठते हैं तो हम बाप दादा की याद में बैठते हैं। मधुबन में भी मुरली से पहले बैठते हैं तो आह्वान करते हैं बाबा का कि अभी बाप दादा आए कि आए। सेंटर पर सोचते हैं अभी बाप दादा की चलाई हुई मुरली आए कि आई। यहाँ के ख्यालात और वहाँ के ख्यालात में बहुत अंतर है। बाबा ने कहा यहाँ तो हमें खुशी है, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। बाबा हमें ज्ञान रतन देने के लिए आए हैं। इस समय जबकि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं, अगर ये बात याद रहे तो अहो सौभाग्य। इस समय बुद्धि योग भटकना नहीं चाहिए। कई कई बच्चों को बाबा के सम्मुख बैठ के भी सर्विस के ख्यालात चलते हैं। बाबा ने कहा जो अच्छे बच्चे होंगे ना, वो सर्विस के ख्यालात को भी रोक देंगे। उस समय वो बाप दादा की मुरली सुनेंगे। अभी बाप दादा सम्मुख आए हैं तो हम उनसे ज्ञान खजाना ले लें और ख्यालात छोड़ एक बाबा की याद में रहना और बाबा की पूरी बात सुनना। ये अंदर में उमंग होना चाहिए कि हमारा बुद्धि योग यहाँ वहाँ नहीं जाना चाहिए, बाबा पर टिक जाना चाहिए। यहाँ बैठे अगर ख्यालात और तरफ चले जाएंगे तो धारणा अच्छी नहीं होगी बल्कि कच्ची हो जाएगी। अगर कच्ची धारणा है तो फिर बाबा ने कहा वैसी ही आदत पड़ जाती है। रूहानी सेवा करने वाले बच्चे स्थूल रूप से भी सेवा करेंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो रूहानी सेवा नहीं कर पाते, लेकिन वो स्थूल सेवा बहुत खुशी से करते हैं, बहुतों को सुख देते हैं। जैसे भोजन प्यार से बनाना, भोजन खिलाना, ये बाबा कहते स्थूल सेवा, ये भी बहुत अच्छी सेवा है। इस सेवा को करते हुए भी फिर बाबा ये भी देखते हैं कि इन बच्चों में चलते चलते देहाभिमान तो नहीं आ गया। अगर देहाभिमान आ जाता है तो बड़ों का रिगार्ड नहीं रखते हैं। बड़ों का रिगार्ड रखना है, महारथियों का रिगार्ड रखना है। हाँ, कोई छोटे होते हैं, बुद्धि अच्छी है तो महारथी उनका रिगार्ड रखते हैं। बाबा बच्चों को सेवा के साथ साथ मैनर्स भी सिखा रहे हैं कि आप बच्चों को बड़ों का रिगार्ड ज़रूर रखना है, जरा भी देहाभिमान ना आए। सीढ़ी के चित्र में बहुत अच्छी बात समझा सकते हैं। कैसे जो देव कुल की आत्माएं थी जन्म पुनर्जन्म लेते नीचे आ गई। जब नीचे गिरते हैं तो बाबा ने कहा विकारी बन जाते हैं। कहते चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर।
फिर से आपको स्वर्ग के सुख प्राप्त करने हैं तो ये अंतिम जन्म पवित्र बनो, श्रीमत पे चलो। अथाह खुशी होनी चाहिए। बाबा बहिष्ठ स्थापन कर रहे हैं। सेवा का जिन बच्चों को शौक है वो दिन रात सेवा के ख्यालात में रहेंगे। पहले बाबा कहते यहाँ अपना हुनर दिखाएं, तो फिर बाबा बाहर भी सेवा के लिए भेजें। सबसे अच्छी बात है बाबा से बहुत लव होना चाहिए। जिन बच्चों को बाबा से बहुत प्यार है तो बाबा की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। प्रदर्शनी समझाने की सेवा, मेले की सेवा, इस सेवा का भी बहुत बहुत शौक होना चाहिए। आज बाबा ने स्लोगन में बहुत सुंदर बात बताई है कि स्वस्थिति शक्तिशाली है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। आज चलते फिरते हर एक को वरदान देते रहेंगे, मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्वयं भी इस नशे में रहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे अथॉरिटी से अपनी शक्तियों को कार्य में लगाना है। जब चाहे देह में आए, जब चाहे देह से न्यारे हो जाए, जब चाहे वाणी में आए, जब चाहे इस वाणी से उपराम हो जाए। साथ साथ बाबा की याद की इतनी प्रैक्टिस करनी है कि हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। अहो भाग्य मुझ आत्मा का कि मैं बाबा के सम्मुख हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी ऊंच तकदीर बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। अपनी तकदीर ऊंच बनानी है तो रूहानी सेवा का शौक रखो। सबको ज्ञान धन का दान करते रहो। क्वेश्चन है, रूहानी बाप ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? शिव बाबा जो रूहानी बाप हैं वो ऐसी कौन सी श्रीमत देते हैं जो आज तक किसी मनुष्य ने नहीं दी? हे रूहानी बच्चे, तुम रूहानी सेवा में दधीची ऋषि की तरह से हड्डियां दो। बाप से जो अविनाशी ज्ञान रतन मिले हैं उसका दान करो। यही है सच्ची सेवा। ऐसी सेवा करने की मत कोई भी मनुष्य नहीं दे सकता। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे, तकदीर ऊंच बनती जाएगी। रूहानी सेवा करने वाले खुशी में नाचते रहेंगे, तकदीर ऊंची बनती जाएगी। गीता, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। बच्चों ने गीत की 2 लाइन सुनी, उन्होंने तो गीत बना दिया। जैसे कोई की सगाई होती है तो ये पक्का ही है कि स्त्री पुरुष कभी एक दो को छोड़ेंगे नहीं। कोई विरला ऐसे होते जो आपस में नहीं बनती है तो छोड़ भी देते हैं। यहाँ तुम बच्चे किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ, जिसके साथ तुम बच्चों की व सजनियों की सगाई हुई है। परंतु ऐसा जो विश्व का मालिक बनाते हैं उनको भी छोड़ देते हैं। यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, जानते हो बेहद का बाप दादा आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है बाहर सेंटर पर हो न सके। यहाँ तुम समझेंगे बाप दादा आया कि आया, बाहर सेंटर पर समझेंगे बाबा की बजाई हुई मुरली आई कि आई। यहाँ और वहाँ में बहुत फ़र्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हो, वहाँ तुम सम्मुख नहीं हो। चाहते हो सम्मुख जाकर सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया कि बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहाँ समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं रहती। कोई को मित्र संबंधी याद आएंगे, बुद्धि एक गुरु के साथ भी रहती नहीं। कोई विरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं, बुद्धि दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा के सम्मुख रहने में बहुत आनंद आता है, बहुत सौभाग्य बनता है। सारा समय एक ही शिव बाबा के सम्मुख रहो तो अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला ही रहता है। यहाँ शिव बाबा के सम्मुख रहने में बहुत खुशी रहनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, ये यहाँ का गाया हुआ है, अंडरलाइन कर लेंगे। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, ये हम सबका गायन है। यहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो, जानते हो हम ईश्वर के बने हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। भले कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात चलते हैं, इस चित्र में ये करेक्शन करें, ये लिखें, परंतु अच्छे बच्चे होंगे तो समझेंगे अभी तो बाप से ही सुनना है और कोई संकल्प आने नहीं देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं
तो बाप से ही बुद्धि योग लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते ही हैं, कोई अच्छी रीति धारणा करते हैं, कोई कम धारणा करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी। अगर बुद्धि योग यहाँ वहाँ भटक रहा है तो धारणा नहीं होगी, कच्चे हो जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो आदत पक्की हो जाती है। फिर कितना भी सुनता रहेगा धारणा होगी नहीं, जिसको सुना नहीं सकेंगे। जिसको धारणा होगी उसको सर्विस का शौक होगा, उछलता रहेगा, जाकर धन दान करूं, क्योंकि ये धन एक बाप के सिवाय और किसी के पास है नहीं। बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा हो ना सके, सब एक रस ऊंच पद नहीं पा सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती रहती। भविष्य तकदीर इतनी ऊंच नहीं बन सकती। फिर कोई स्थूल सर्विस में अपनी हड्डी देते, सबको राज़ी करते। कोई ऐसे जो स्थूल सेवा करते हैं, सबको राज़ी करते हैं, जैसे भोजन पकाते हैं, खिलाते हैं, ये भी सब्जेक्ट है ना। सर्विस का जिनको शौक होगा वो मुख से कहने बिना रहेंगे नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं कहीं देह अभिमान तो नहीं, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं या नहीं। बड़े मार्थियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई छोटा भी होशियार हो जाता है, हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा भी तो ढेर बननी है, लाखों प्रजा चाहिए, और तो कोई उपाय है नहीं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनने हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, प्रजा सब यहाँ बनने हैं। कितनी सर्विस करनी चाहिए। बच्चों की बुद्धि में अभी हम ब्राह्मण बने हैं। घर गृहस्थ में रहने से हर एक की अवस्था अपनी रहती है, घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते घर में भले रहो, लेकिन बुद्धि में निश्चय रखना है पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। भले घर में रहो, बुद्धि में रहे पुरानी दुनिया खत्म हुई पड़ी है। हमारा अब बाबा से काम है, ये भी जानते हैं। कल्प पहले जिन्होंने ज्ञान लिया था वही अब भी लेंगे। सेकंड बाय सेकंड हूबहू रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान है ना, बाबा के पास भी ज्ञान है। तुम बच्चों को बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सब पॉइंट एक साथ नहीं समझाई जाती, लक्ष्य पक्का रखा जाता। विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही विनाश है। सतयुग त्रेता में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, वह तो बाद में जब बहुत धर्म होते हैं, लश्कर बड़े होते हैं, तब लड़ाई शुरू होती है। पहले आत्माएं सतो प्रधान से उतरती, फिर सतो रजो तमो में आती। ये सब बुद्धि में रखना है। कैसे राजधानी स्थापन हो रही है, यहाँ बैठे हो तो ये बुद्धि में रखना है। शिव बाबा आकर हमें खजाना देते हैं जिसे बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लेते हैं, नोट्स लेना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगे। नोट्स लेना, मुख्य पॉइंट्स लिखना डायरी में, ये बहुत अच्छा है। फिर बुद्धि में और भी विषय आएंगे। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे। बाबा कहते हैं हमने तुम्हें कितना खजाना दिया था। सतयुग त्रेता में तुम्हारे पास अथाह धन था, फिर वाम मार्ग में जाने से कम होता गया, खुशी भी कम होती गई, कुछ ना कुछ विकर्म होने लगे। उतरते उतरते कलाएं कम होती जाती। सतो प्रधान, सतो रजो तमो की स्टेजेस होती हैं। सतो से रजो में आते तो ऐसे नहीं कि फट से आ जाते, तमो प्रधान में भी आहिस्ते आहिस्ते उतरते हो, उसमें भी सतो रजो तमो स्टेजेस आएंगी। फट से तमो प्रधान नहीं होंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरते जाते हैं, कला कम होती है। अभी जंप लगाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, उसके लिए टाइम बाकी थोड़ा है। गाया हुआ है चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। काम की चमाट लगती तो एकदम चकनाचूर हो जाते, हडगुड टूट जाती हैं। जैसे कोई मनुष्य अपना जीवघात करते हैं, आत्मघात नहीं जीवघात कहा जाता है, ऐसे ये भी आत्मा का घात हो जाता कि कमाई खत्म हो जाती है। यहाँ तो बाबा से वर्षा पाना है, बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा से बादशाही मिलती है। अपने से पूछना, बाबा को याद कर कितनी भविष्य के लिए कमाई की। खुद से पूछो कितना बाबा को याद किया, कितनी भविष्य के लिए कमाई जमा की, कितने अंधों की लाठी बने। घर घर में पैगाम देना है, पुरानी दुनिया बदल रही है, बाप नई दुनिया के लिए राजयोग सिखा रहे हैं। सीढ़ी में दिखाया है, ये बनाने में मेहनत लगती है। सारा दिन ख्यालात चलते रहते, ऐसा सहज बनाएं जो कोई समझ जाए। सारी दुनिया तो नहीं आएगी, देवी देवता धर्म वाले ही आएंगे। तुम्हारी सर्विस बहुत चलनी है,
तुम जानते हो हमारा क्लास कब तक चलेगा? वह तो लाखों वर्ष कल्प की आयु समझते, तो शास्त्रादि सुनाते ही रहते। समझते जब अंत होगा तब सबका सदगति दाता आएगा, फिर जो हमारे चेले हैं उनकी गति हो जाएगी, फिर हम भी जाकर ज्योति में समा जाएंगे। ऐसा तो है नहीं। तुम जानते हो हम अमर बाप द्वारा सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हैं। अमर बाबा से हम सच्ची सच्ची कथा सुन रहे हैं। तो अमर बाबा जो कहते हैं वो मानना चाहिए ना। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और पवित्र बनो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद भी कम मिलेगा। सर्विस में मेहनत करनी है। जैसे दधीची ऋषि का मिसाल है, हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल नहीं करके सर्विस में रहना है। इसे कहते हैं हड्डी सर्विस। दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज ही सुनते रहेंगे, ज्ञान धन दान करते खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में जो मनुष्य सर्विस करते हैं वो है जिस्मानी, शास्त्र बैठ सुनाते, वो कोई रूहानी सर्विस नहीं है। रूहानी सर्विस सिर्फ बाप ही सिखाते हैं। स्पिरिचुअल बाप स्पिरिचुअल बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम अब तैयारी कर रहे हो सतयुग नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा, वो है राम राज्य। वहाँ होते ही हैं थोड़े, वह थोड़े मनुष्य जाकर पढ़ेंगे। अब तो रावण राज्य में सब दुखी है ना। इस समय रावण राज्य में सब दुखी हैं। ये सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। इस सीढ़ी के चित्र में सारी नॉलेज आ जाती है। ये चित्र बनाने के लिए मशीनरी चाहिए। उस गवर्नमेंट की रोज़ अखबारें कितनी छपती हैं, कितनी कारोबार चलती है, यहाँ सब हाथ से बनाना पड़ता। बाबा कहते अंतिम जन्म पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनोगे। ये नॉलेज किसी के पास नहीं है। कहेंगे सीढ़ी में और धर्मों का समाचार कहाँ है? वह भी इस गोले में लगा हुआ है। गोला था सृष्टि चक्र, उसमें है। वह नई दुनिया में तो आते ही नहीं हैं, उनको शांति मिलती है। अन्य धर्म की आत्माएं वो तो सतयुग में आते नहीं हैं, उनको शांति मिलती है। भारतवासी ही स्वर्ग में थे ना। भारत में ही बाप राजयोग सिखाने आते हैं, इसलिए भारत का प्राचीन राजयोग सब पसंद करते हैं। इस चित्र से वो खुद ही समझ जाएंगे बरोबर नई दुनिया में सिर्फ भारत ही था। अपने धर्म को भी समझ जाएंगे। जैसे क्राइस्ट आया धर्म स्थापन करने, इस समय वह बैगर रूप में है, सब तमो प्रधान है। ये रचता और रचना की नॉलेज कितनी बड़ी है। तुम कह सकते हो हमें किसी के पैसे की दरकार नहीं, पैसा हम क्या करेंगे? तुम ये सुनो, दूसरों को सुनाने के लिए चित्र आदि छपाओ। इन चित्रों से काम लेना है, हाल बनाओ जहाँ ये नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेकर क्या करेंगे? तुम्हारे ही घर का कल्याण होना है। तुम सिर्फ प्रबंध करो, बहुत आकर सुनेंगे। रचना और रचना की नॉलेज बड़ी अच्छी है, ये तो मनुष्यों को ही समझनी है। विलायत वाली ये नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे। समझेंगे हम भी बाबा के साथ योग लगाएंगे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। सबको बाबा का परिचय देना है। समझेंगे नॉलेज गॉड फादर के सिवाय कोई दे नहीं सकता। कहते खुदा ने बहिश्त स्थापन किया, परंतु वो कैसे आते हैं किसी को पता नहीं है। खुदा कैसे आते हैं इस सृष्टि पर, कैसे पढ़ाते हैं किसी को पता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे, फिर पुरुषार्थ कर योग सीखेंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करेंगे। सर्विस के लिए बहुत ख्याल करना चाहिए। भारत में हुनर दिखाएं तब बाहर भेजेंगे, ये मनुष्य जानेंगे। नई दुनिया बनने में कोई देरी थोड़ी लगती है। कहीं भी अर्थक्वेक आदि होती है, 2-3 वर्ष में एकदम नए मकान बन जाते हैं। जितना बहुत कारीगर होंगे उतना जल्दी मकान बनेंगे। 1 मास में भी मकान बन सकते हैं। कारीगर सामान आदि सब तैयार हो फिर बनने में देरी थोड़ा ही लगेगी। विलायत में मकान कैसे बनते हैं? मिनट मोटर। तो स्वर्ग में कितना जल्दी होंगे। सोना चांदी बहुत दूसरों को मिल जाते हैं। खानियों से सोना चांदी हीरे आदि ले आते हैं। हुनर तो सब सीख रहे हैं। साइंस का कितना घमंड है, वही साइंस फिर वहाँ भी काम आएगी। यहाँ सीखने वाले वहाँ दूसरे जन्म ले काम में आएंगे। यहाँ सीखने वाले वहाँ दूसरे जन्म में फिर काम में लगाएंगे। उस समय सारी दुनिया नई हो जाती है। रावण राज्य ही खत्म हो जाता है। 5 तत्व भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं, क्योंकि वहाँ सतो प्रधान होते हैं 5 तत्व, तो वो भी कायदे मुजीब सर्विस में रहते हैं। स्वर्ग बन जाता है, वहाँ कोई उपद्रव नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, सब सतो प्रधान है,
सबसे अच्छी बात है, बाबा से बहुत लव होना चाहिए। अंडरलाइन करेंगे, बाबा से बहुत लव होना चाहिए। बाप जो फुरना देते हैं उसको धारण करना है, दूसरों को देना है। बाप जो बच्चों को धारण करने की बातें बताते हैं, लगन होनी चाहिए कि उन्हें धारण करना है, दूसरों को दान देना है। जितना दान देंगे उतना इकट्ठा हो जाएगा। सर्विस ही नहीं करेंगे तो धारणा कैसी होगी। सर्विस में बुद्धि चलनी चाहिए। सर्विस बहुत ढेर हो सकती है, कोई करते नहीं। सेवा तो बहुत हो सकती है, कोई करते नहीं। दिन प्रतिदिन उन्नति को पाना है, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। आज की मुरली की मुख्य बातें, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरकर फिर उसका दान करना है। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर इनका दान करना है। एक बाप से सुनने का संकल्प रखना है। दूसरे ख्यालात में बुद्धि को भटकाना नहीं है। इधर उधर की बातों के ख्यालात में अपनी बुद्धि को भटकाना नहीं है। वरदान है, ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। ईश्वरीय अथॉरिटी द्वारा संकल्प व बुद्धि को ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। जैसे स्थूल हाथ पांव को बिल्कुल सहज रीति जहाँ चाहो वहाँ चलाते हो व कर्म में लगाते हो, वैसे संकल्प व बुद्धि को जहाँ लगाना चाहो वहाँ लगा सको। इसको कहते हैं ईश्वरीय अथॉरिटी। जैसे वाणी में आना सहज है, वैसे वाणी से परे जाना भी इतना ही सहज हो। इस अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो अब इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिवान। मास्टर सर्वशक्तिवान की परिभाषा को अच्छे से समझेंगे कि अपने मन बुद्धि को जब जहाँ लगाना चाहें वहाँ लगा सकें, ऐसी अथॉरिटी को यूज़ करना है। मास्टर सर्वशक्तिवान वही है जो अपने मन बुद्धि को जब जहाँ चाहे लगा सके। जैसे वाणी में आना सहज है, ऐसे वाणी से परे जाना भी सहज लगे। इस अभ्यास से साक्षात्कार मूर्त बन जाएंगे। इस अभ्यास को सहज और निरंतर बनाओ। अभी अभी आवाज में आए, अभी अभी आवाज से परे हो गए। स्लोगन है, स्वस्थिति शक्तिशाली हो तो परिस्थिति उसके आगे कुछ भी नहीं। अगर स्वयं की स्थिति श्रेष्ठ है तो परिस्थिति कुछ भी नहीं। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। एकाग्र हो जाएंगे। भ्रिकुटी कक्ष में मैं शक्तिशाली आत्मा विराजमान हूँ। अभी अभी इस साकार शरीर में, अभी अभी निराकारी दुनिया में निराकार बाबा के पास, बाबा के स्वरूप पर एकाग्र हो जाएं। बाबा कितनी शक्ति देता है, कितना प्यार देता है। अभी अभी फिर से भ्रिकुटी कक्ष में बैठे और अपने सत्य स्वरूप को देखें। अपने सत्य स्वरूप को शक्तिशाली बना लें। महसूस करें परमात्मा शक्तियां निरंतर मुझ पर बरस रही हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो,
जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो।